तब तक इसमें पैसे डालेंगे जब तक ये बैग भर नहीं जाता। ऐसे भी इसके अलावा पैराडाइज को बचाने का कोई और तरीका नहीं है। मुझे माफ कर दो। आप रोक क्यों रहे हैं? ओए, मेरी बात सुनो चश्मिश। तुम समझते हो ना लेवाय, इतने समय के बाद आखिरकार मेरा वक्त आ ही गया। जितना हो सके उससे कहीं ज्यादा कूल दिखना चाहती, तो प्लीज मुझे रोकना मत। अपनी पूरी जान लगा देना। Shinji, crank that, soldier boy. Soldier boy tough. छिब्बियो अटैक ऑन टाइटन का फाइनल सीजन का फाइनल पार्ट आज ऑल ओवर दी ग्लोब प्रीमियर हो चुका है, बट इंडिया में नहीं हुआ। इतने मशक्क़त के बाद, इतने ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे लोगों से मन्नतें मांगने के बाद, क्रंची रोल के दरवाजे खटखटाने के बाद भी अगर अटैक ऑन टाइटन नहीं आया है, अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। अब तो उम्मीदें छोड़ दो और खुद को इस तरीके से बना लो कि तुम्हें अभी से इल्लीगली हिंदी में देखना हो, हिंदी में देखो, या सब में देखना हो, सब में देखो, डब में देखना हो, डब में देखो, क्योंकि अब उनको हमसे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। सो व्हाट्सअप एनीमे का फुल फॉर्म ऑल नर्ड्स हैविंग इंटरेस्ट इन मैच्योर एंटरटेनमेंट। तो मेरे बच्चे भी कैसे हो? अटैक ऑन टाइटन का प्रीमियर हो चुका है। एंडिंग में क्या हुआ मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोग खुद जाके देखो, क्योंकि स्पॉइलर वाली बात करनी ही नहीं है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे सबसे बेस्ट अटैक ऑन टाइटन के एपिसोड, जो हिंदी डब में काफ़ी ज़्यादा तगड़े मज़े देते हैं और तुम्हारी कुर्सी से तुम्हें चिपका के ग्लू लगा देते हैं। सो बिना को बात किए, बिना को वेस्ट किए, let's get into this video. If you have something to say, then just spit it out already. को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के शेट ठोक दीजिए। छिबियो अटैक ऑन टाइटन के हिंदी द फैन डब के बारे में बात करने से पहले मैं अटैक ऑन टाइटन के बारे में बात करना चाहता हूँ। अटैक ऑन टाइटन और हमारा जो रिश्ता है उसने पूरे 10 साल पूरे किए हैं, एक डेकेड पूरा किया यार, तो एप्रिसिएशन तो बनता है। जिस तरीके का हमें जो एक्सपीरियंस मिला, जो एक्शन था, जो एनिमेशन था, जो साउंड ट्रैक था, जो ब्लड बाथ था, जो ट्विस्ट था, जो टर्न था, जो सस्पेंस था, और जिस तरीके से ग्रिपिंग थी ना ये एनीमे, मैं बता नहीं सकता। एपिसोड 1 से लेकर 9 तक फील नहीं होता है कि हम कोई एनीमे देख रहे हैं। इतनी फास्ट थी यार, ना ही कोई फिलर है, ना ही कोई ओवा है, ना ही कहीं पे कुछ ड्रैग किया है। जिस तरीके का एक्सपीरियंस मिला है ना, ये काफ़ी कम एनीमे के साथ मिलता है। जब मैंने देखना चालू किया था तो मुझे लगा था हाँ एक सिंपल सी एनीमे है, पर उस सिंपल से लेकर ये मास्टरपीस तक कैसे चली गई मैं खुद आज भी सोचता हूँ। दिस इज़ फ्रीकिंग ऑसम। जो हमने टाइम स्पेंड किया, जो हमने टाइम बिताया, जिस तरीके से हमने वेट किया इसके टीजर्स का, ट्रेलर्स का, अनाउंसमेंट का, म्यूजिक का, ओपी का, एंडिंग का, एवरीथिंग विल बी मेमोरेबल। याद रखूँगा यार मैं। पर इन सब के साथ जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी ना, वो है हम पूरे इंडियन का सपोर्ट। हमने अटैक ऑन टाइटन को लॉकडाउन में काफ़ी भयंकर अंधा सपोर्ट दिया। तुम मानोगे नहीं, पर 100 में से 13% व्यूअर्स इंडिया में से थे। चाहे वो टेलीग्राम पे हो, चाहे वो जोरो पे हो, चाहे वो एनी वॉच पे हो, चाहे वो टेलीग्राम पे हो, पर इंडिया सपोर्ट किया है। टेलीग्राम पे देखा लोगों ने, क्रंची रोल पे वीपीएन लगा के लोगों ने देखा है। जिस दिन आई है उसी के उस दिन तो देखो कितना गंदा, कितना नंगा क्रेज था अटैक ऑन टाइटन का इंडिया में। और जब हमें नहीं मिला उसका अटैक ऑन टाइटन, कितना बुरा लगता है। ऐसा लगता है हम डिजर्विंग नहीं है क्या? बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। और तुम जानना चाहोगे वो बंदा कौन है जिसके कारण अटैक ऑन टाइटन आज तक इंडिया में नहीं आया? इंडिया में क्या, दुनिया के सिर्फ 25 कंट्री के अलावा कहीं नहीं आया। वो बंदा कौन है, वो कंपनी कौन सी जिसके कारण अटैक ऑन टाइटन कहीं जा नहीं पाए, हिंदी के चांस नहीं बन पाए, हमारा सपोर्ट, हमारा जितना भी व्यूअरशिप है वो कहीं काम नहीं आया? वो बंदा है कोडेंसा। इस बंदे ने अटैक ऑन टाइटन को प्रिंट करवाया, रिलीज़ करवाया, फिर विश स्टूडियो के साथ मिलकर इसको एनिमेट तक करवाया। फिर जब विश स्टूडियो टाइम पे एनीमे को नहीं दे पा रहा था, डिलीवर नहीं कर पा रहा था एपिसोड, तो इससे पूरा पत्ता काट के मापा के साथ भी इसी बंदे ने जोड़ा। और जो ओवरऑल जो इनकम कमाया ना इन लोगों ने, जितना पैसा कमाया वो तुम गिन नहीं सकते हो। काफ़ी ज़्यादा पैसा है पर पार्ट का तुम्हें मैं रैंडम फिगर दे रहा हूँ। 500 करोड़ 600 करोड़ तक गया है अटैक ऑन टाइटन का, तो काफ़ी अंधा पैसा कमाया है। अटैक ऑन टाइटन कोई छोटी चीज़ नहीं है। ये लोग चाहते तो मूवी बना सकते थे, इसकी वेब सीरीज़ थोड़ी और लंबी कर सकते थे, कुछ नहीं किया भाई इन लोगों ने, क्योंकि ये इतने से इतना कमा रहे हैं कि इन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो तुम जान लो कि अटैक ऑन टाइटन इंडिया में नहीं आई ना, तो इनका 1% भी घाटा नहीं हुआ है। पर हम अब लोग अपने घाटे
घाटे में क्यों बैठे, हम लोग क्यों अपना घाटा करें। और इसलिए इस पूरे नए पार्ट, फाइनल पार्ट के आने से पहले मैंने अटैक ऑन टाइटन को वापस से हिंदी फैन डब में देखा। मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ फैन डब को, बट ये एक लौता एक्सेप्शन है जो मैं बना रहा था, और जो फैन डब है वो सच में अच्छा हुआ था। जो उनका जो बजट है, जितने कैरेक्टर्स थे उनके पास, जितनी वॉइस ओवर्स थे उनके पास, जो एडिटिंग है, उस हिसाब से कहीं ना कहीं उन लोगों ने अच्छा काम किया है। कुछ एपिसोड्स में काफ़ी ज़्यादा तगड़ा काम दिखता है, हाई लेवल का लगता है सच में ये लीगल डबिंग है क्या, पर कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा गिरा हुआ सा भी लगता है। कहीं पे एडिटिंग इशू है, कहीं पे कुछ वॉइस ओवर का इशू है, कहीं बैकग्राउंड की आवाज़ आ रही है। तो कुछ कुछ जगहों पे ऐसा है, कुछ पे नहीं है। मेरी मॉम को टाइटन ने खाया, ये भी मैं थक चुका हूँ, मुझे मार दो। जैसा कि मैंने सोचा था तो मैं ही हूँ। हिंदी डबिंग सच में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी। पर्सनली वो एपिसोड मिल लिया था, एपिसोड 64, जहाँ पे एरिन और राइनर फेस टू फेस बैठे हैं, जो डायलॉग बाजी हो रही है, जो बातें हो रही हैं, जिस तरीके से एरिन बाद में जाके पूरे के पूरे मारले की मारता है, वो सीन सच में गजब था, प्रॉपर गूज़बम्स था। मेरी मम्मा अभी भी जिंदा है, अनस रुको, मुझे उन्हें ले जाने दो। I love you, बच्चों। उसका जिस एपिसोड में सबसे ज़्यादा मज़े दिए वो एपिसोड था एपिसोड 1। मज़े भी किए, अच्छा भी लगा। और जिस एपिसोड ने उसके बाद मुझे मज़े दिए वो था जहाँ पे हमें एरिन के बाप का पास दिखाते हैं। हाँ, मैं अपनी बहन को जानबूझकर लाया, तो इसकी सजा भी मुझे ही दीजिएगा। समझ गया। जहाँ पे दिखाते हैं उसकी बहन के साथ क्या हुआ था, उस पूरे के पूरे वॉल के बाहर की दुनिया। और वो एपिसोड था एपिसोड 57। क्या ज़ीक का स्पाइनल कॉर्ड फ्लोरस वाइन में था कि ना ही ये कोई जंग है, ना ही कोई लड़ाई। और मैंने सही कहा, अलविदा करने का वक्त आ गया कैप्टन। और उसके बाद जिस एपिसोड ने मुझे सबसे ज़्यादा मज़े दिए वो एपिसोड था एपिसोड 73, जहाँ पे हमारे लेवाई के सारे बंदे बन जाते हैं, पूरे के पूरे टाइटन, और लेवाई किसी को भी नहीं छोड़ता है। सच में वो एपिसोड सच में काफ़ी ज़्यादा मस्त था, क्योंकि मेरे सोल्जर्स इस बेरहम दुनिया में किसी से नहीं डरते। मेरे सोल्जर्स आगे बढ़ते हैं, मेरे सोल्जर्स दहाड़ते हैं। उसके बाद जिस एपिसोड ने मुझे सबसे ज्यादा मजे दिए वो एपिसोड था एपिसोड 53, जहाँ पे हमारा पूरा के पूरा सेना लेके जाता है एडविन। और जिस तरीके से वो मौत के उस मुंह में जा रहा था अपनी सेना को लेके, वो एपिसोड सच में बढ़िया था। हिंदी में जिस तरीके से डायलॉग्स बोलते हैं, सच में मजा आया देखने में। एक योद्धा के तौर पर मुझे अपने किए कामों पर पछतावा नहीं है। राइना, क्या अभी के अभी हम ये करने वाले हैं? उसके बाद जिस एपिसोड में सबसे ज़्यादा मज़े दिए वो एपिसोड था वो वाला एपिसोड जहाँ पे हमारा जो भाई साहब राइनर था, बेरतोल था, धीरे से इनको बताते हैं पूरे सच्चाई। भाई साहब मेरी फट के वहाँ पे चार हो गई, मतलब दूसरी बार देख रहा था, पर फिर भी जो मज़े थे ना वो पूरे के पूरे तगड़े आते हैं। मिस्टर कैलियट, के बाद जिस एपिसोड ने मुझे सबसे ज्यादा मजे दिए वो एपिसोड था वो वाला जहाँ पे एडन को गोली लगती है, उसकी भी डबिंग काफी ज्यादा बढ़िया थी। मैं इस बार भी कुछ भी नहीं कर पाया ना। उसके बाद जिस एपिसोड ने मुझे सबसे ज्यादा मजे दिए वो था 37वां, जहाँ पे एरिन सीजन 2 के एंड में बहुत तेज का मुक्का मारता है। और किसको मारता है? अपनी माँ को मुक्का मारता है। अरे ज़ीक की मम्मी थी ना वो, तो ज़ीक की मम्मी ने एरिन की मम्मी को खा लिया और एरिन ने अपनी मम्मी को मुक्का मार दिया। अरे कंफ्यूजन हो गई, पर जो भी हो वो पूरा एपिसोड खतरनाक था भाई। हो कैसा है लेवाई, बड़ा हुआ कि नहीं? उन्हें हमारे प्लान के बारे में पता चल गया है। और ये तो कुछ भी नहीं है, इसके बाद जिस तरीके से लेवी और कैनी की जो लड़ाई होती है सीजन 3 में दिख जाता है भाई वी स्टूडियो की एबिलिटी क्या। पूरा सीन ऑसम था, एक एक फाइट, एक एक फ्रेम, जो सीक्वेंस था, जो साउंड था, जो डबिंग, भाई साहब जहर मचा दिया था। क्या आप भूल गए कि आप यहाँ क्यों आए हैं? के बाद वही वाला एपिसोड है जिसके बारे में तुम सोच रहे भाई, वो एपिसोड है 79वां, जहाँ एरिन अपने बाप के कान में बोलता है जाके मारने के लिए। वो हिचकिचा रहा होता है, पर एरिन जिस तरीके से बोलता है भाई वो सीन क्या ही था। मैंने कभी ऐसा सीन किसी भी एनिमे के अंदर एक्सपेक्ट नहीं किया और वो सच में मज़ेदार था। और फाइनली वो एपिसोड जो अटैक ऑन टाइटन की जान है, जो अटैक ऑन टाइटन का बाप है, जिसने लोगों को मजबूर कर दिया मास्टरपीस बोलने के लिए, एओटी को। बेवकूफ लोग, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ये काम करेगा? सिर्फ एक आदमी मेरे लिए खतरा बन सकता है। हाँ, कैप्टन लीवाई खतरनाक है। वो एपिसोड है ज़ीक वर्सेस लेवाई, जिस तरीके से लेवाई ज़ीक की खाल उधेड़ देता है, काट के रख देता है, मज़ा आता है भाई, प्रॉपर गूज़बम्स थे। क्योंकि जिस तरीके से ज़ीक ने हमारे जितने भी कॉमरेड्स हैं, हमारे सोल्जर्स हैं, उनको मारा, उनको फेंका,
देखने में गुस्सा आता था, तो जब वो बदला लेता है ना तो कितना ज़्यादा सेटिस्फाइंग फील होता है। और जिस तरीके से राइनर ने डिस्क्राइब किया था ना कि हमारे कैप्टन है, उनसे बच के रहना, उनका नाम लेवाई था, भाई साहब सुकून था भाई, सुकून। मैंने इस पूरी वीडियो को इसलिए बनाया कि अगर अटैक ऑन टाइटन हिंदी में होती, अगर हिंदी डब करवाता क्रंचीरोल या फिर अमेजॉन प्राइम वीडियोस, तो उसका हिंदी डब इतना ज़्यादा तगड़ा होता कि हमें मज़े आते। इन सब सीनों में खासकर हम सीटियाँ, तालियाँ, चिल्लाते, बेड को अपने पकड़ते या सर पीटते, पैर तोड़ते, इन सब सीनों में सच में गूज़बम्स आते। काश अटैक ऑन टाइटन इंडिया में आती और जान पाती कि यहाँ के लोग कितने पागल हैं। उस क्रेज़ को नहीं जान पाया अटैक ऑन टाइटन ने। ओके 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 ओके। आज की वीडियो को एंड करते करते मैं बस एक बात कहना चाहूँगा कि अटैक ऑन टाइटन बेशक आज खत्म हो रहा है, पर अटैक ऑन टाइटन का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, क्योंकि फ्यूचर में अटैक ऑन टाइटन की आने वाली कंपाइलेशन मूवी, छिब्बी टाइटन के ऊपर पूरी एक सीरीज़, उसके बाद स्पिन ऑफ भी बन रही है, कई सारे ओवा के भी चांसेस है। तो अटैक ऑन टाइटन बेशक आज एज अ स्टोरी खत्म हो रही है, पर फ्यूचर में बहुत कुछ आना बाकी है। सो जुड़े रहो, मज़े करो और अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट जरूर बताना। सो आज की वीडियो मैं चाहूँगा, उम्मीद करूंगा आज इन वाला नई वैल्यू ने कुछ ना कुछ तो ऐड किया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ना शेयर करना इस वीडियो को। तुम लोग हमने ऐसी वीडियो के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।